धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली जाए त्यों त्यों शांत रहना भी सीखो। धीरे धीरे मैनेजमेंट कम कर दो। कल अशोक शर्मा जी सांसद कह रहे थे कि हमने राजनीति से पूरा पूरा विश्राम ले लिया है। अब राजनीति में बिल्कुल मैं जाता ही नहीं। तो हमने कहा इसीलिए तुम बच गए, नहीं तो अब तक मर भी जाते। तो हंस रहे थे, कह रहे थे यही सच भी, मर जाता है। बोल रहे थे राजनीति में बहुत दौड़ाते हैं, बहुत भगाते हैं, बहुत जगाते हैं, इधर बुलाते उधर बुलाते हैं। छुट्टी ले लिया है। एक ऐसी उम्र आ जाए जिस उम्र में धीरे धीरे अपने मन को फ्री करो। अपनी बहुओं के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारियों का भार रख दो धीरे धीरे। और जब आपकी उम्र 20 साल के ऊपर बढ़े तो जिम्मेदारियों का वजन हंसते हंसते ले लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारियां तुमको जीना सिखाती हैं। जिम्मेदारियां तुमको बुद्धिमान बनाती हैं। जिम्मेदारियां तुमको अनुभवी बनाती हैं। जिम्मेदारियां तुमको खिलाड़ी बनाती हैं। जिम्मेदारियां तुमको ठोकरें खाना भी सिखाती हैं, और ठोकरें तुम्हें मंजिल की ओर बढ़ना सिखाती हैं। मंजिल की ओर बढ़ना सिखाती है। जवानी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। जवानी में अधिक से अधिक जिम्मेदारियों की आवश्यकता है। जवानी में फ्री रहोगे तुम्हारा मन एटम बम बनेगा। जवानी में बिजी रहोगे तो इजी रहोगे। जवानी में साधु को भी बहुत जिम्मेदारी लेना चाहिए। जितना साधु खाली रहेगा उतना ज़्यादा साधु बीमार रहेगा। खाली नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां लेना। और व्यास गादी निवेदन करेगी, सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये बुद्धि एक ऐसा खजाना है, इसको जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा ये बुद्धि का खजाना बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन खर्च करना बंद कर दोगे ये खजाना खाली हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुत जिम्मेदारियां लीजिए। मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है और सबसे मीठी नींद लेता हूँ, सबसे ज़्यादा हंसता हूँ। जो काम बिगड़ जाता है कोई तो बहुत ठहाका लगाता कि चलो निपट गया ये भी। खूब जिम्मेदारी है, और जिस दिन से जिम्मेदारी लिया हूँ उसी दिन से बुद्धि का ब्रह्मांड खुला। सच बता रहा हूँ। इसलिए बहुओं से कहूँगा पूरे घर की जिम्मेदारी ले लो, सासू की भी जिम्मेदारी लो, सबके बीमारी की जिम्मेदारी लो, बर्तनों की जिम्मेदारी लो, मकान की जिम्मेदारी लो, बिजनेस की भी जिम्मेदारी लो, सर्विस भी संभालो, बेटों बच्चों को संभालो, पड़ोसियों को भी संभालो। सबके लिए शुभ कामना रखो। और ये काम केवल तुमको कितने दिन करना? 60-65 साल तक बस। उसके बाद अपने कंधों को जिम्मेदारियों से थोड़ा थोड़ा हल्का कीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर रिटायर हो रहा है। अब आपका शरीर ज़्यादा आराम चाहता है। अब ज़्यादा लोड नहीं ले पाओगे, हल्का हल्का चल रहे तो। अब योगा करिए, पैदल चलकर स्वास्थ्य को अच्छा करिए, पति पत्नी बैठकर मंद मंद मुस्कराइए, पुराने दिनों की याद करिए कि जब तुम बीवी बनी थी, हम पति बने थे, साथ फेरे घूमे थे। वो फेरे बहुत चक्कर फंस गया उसका। पति पत्नी मीठी मीठी बातें करो, दोनों बेडरूम में बैठकर हंसो,
गुरु जी का प्रवचन सुनो और बच्चों को, बहुओं को सत्संग भी सुनाओ ताकि उनके पास सद्बुद्धि रहे, ताकि तुम फ्री हो सको। क्योंकि जिनके बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं वे माँ बाप फ्री नहीं हो पाते। बच्चों को सत्संग जरूर सुनवाइए, रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़िए। डेली कम से कम एक नए व्यक्ति को ये बताइए कि यूट्यूब में एक गुरु जी आते हैं, पगड़ी बांध कर सत्संग सुनाते हैं, उनका प्रवचन सुनो। एक आदमी को रोज बताओ और जिसको बताओ उसको भी ये बात बता दो, तुम भी सुनो और एक आदमी को तुम भी रोज बताना। तो यदि यहाँ बैठे हुए मान लिया 2000 लोग हैं, 2000 आदमी को रोज बताओ। फिर ये 2000 आदमी 4000 को बताएंगे, 4000 8000 को बताएंगे, फिर 8000 16000 को बताएंगे। 365 दिन में तो करोड़ों लोगों को बता देंगे। और अमृत की गंगा बह रही है, टेंशन में लोग जल रहे हैं, सबको सुख मिलना चाहिए, सत्संग की खबर बता दो। अभी हमारे मन्नू लाल यादव कह रहे थे कि मुझको आपके सत्संग से जोड़ने वाला यही आदमी है। क्या नाम उसका? सुरेश साहू। खड़ा करो उसको। ये सुरेश साहू सत्संग से जोड़ा, देखो इसने बता दिया है। ये खड़ा है, ये उसको बताया। अब वो जो है दूसरों को भर भर के गाड़ी में लाता है। मन्नू लाल सबको लाता भाटा पारा तरफ से। आज भी गाड़ी लाया, बोला 3000 किराया तो लगेगा ही, लेकिन 3 लगे चाहे 13 लगे, पर मेरा गुरु मिल जाए बस, रास्ता न बिगड़े। बोला दूध मैं पीता हूँ और बेचता हूँ, घी तुमको खिलाता हूँ, तुम प्रवचन सुनाओ घी खा के। क्योंकि मैं अपने साथ में भैंस वैंस लेकर चल नहीं सकता, कभी घी खाने का मन हो तो कहाँ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें खाना सब बंद हो गई। मैं घर पे था तो चना चबाता था, ज़्यादातर चना लइया भुना हुआ, तो वो भी 20-30 साल बंद रहा। फिर 2-4 बार सत्संग में बोला तो भक्त लोग चना ले आते, उसको चबाता हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा चना थोड़ा चबा लिया करो, शाम को चना चबा लो, 1 मुट्ठी। ऐसा नहीं 1 किलो चबा के बैठो, पेट में दर्द होगा, कहोगे गुरु जी ने क्या बताया। 1 मुट्ठी और ठीक से चबाओ, 32 बार नहीं 42 बार चबाओ, और थोड़ी गुड़ खा लो ऊपर से। उसके बाद गरम 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 आधा लीटर दूध पी लो, फिर सुबह उसका रिजल्ट आएगा, पेट की सफाई शुरू होगी। ऐसी सफाई शुरू होगी जैसी सफाई नगर पालिका के कर्मचारी नाली की करते हैं। उधर भी खुश है लोग कि भाई जाम तो सबकी लगी है, चलो कल से देखता हूँ हो जाए पेट की सफाई। वो पेट की सफाई हो जाए तो सुस्ती नहीं रहेगी चेहरे पर, बड़ी खुशी रहेगी। ये पेट की सफाई की दवा भी थोड़ा सा खाना चाहिए, और बहुत इसमें एनर्जी भी है, लेकिन रोज नहीं, हफ्ते में 2 दिन बंद भी रखो। क्योंकि जो चीज़ तुम रोज खाते हो शरीर उसकी आदत पकड़ लेता है, इसलिए रोज तो खाना ही नहीं। रोज चाय भी मत पियो, 2 दिन पी लो, 2 दिन बंद कर दो, और धीरे धीरे आदत संभल जाए तो पूरे बंद कर दो। कभी कभी छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा नाश्ता है टमाटर की चटनी और गुलगुल भजिया, उसको भी खाया करो, वो भी टेस्टी भी है और पेट के लिए भी ठीक है। गुलगुल भजिया मैं छत्तीसगढ़ में ही खाता हूँ और कहीं मिलता भी नहीं है। अब तो छत्तीसगढ़ में भी कम कर दिया हूँ, क्योंकि 60 साल के बाद गुलगुल पुलगुल मत खाओ, नहीं खुद ही ढुलपुल हो जाओगे। शरीर को संभालने के लिए 60 साल की उम्र के बाद मीठा, नमकीन, तेल, घी में डूबी हुई चीज़ें
खाना बंद कर देना चाहिए, तो शरीर 80 साल तक स्ट्रांग रहेगा। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। जब तुम हंसते हो, सुना गलती पैदल चलने से 43 बीमारियां शरीर में नहीं आती। सुबह सुबह पैदल चलने, हंसने से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है। एंडोर्फिन्स केमिकल निर्मित होता है जो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। बीमारी आएगी लेकिन टिकेगी नहीं, अपने आप भागेगी। इसलिए जोर से हंसना चाहिए। और इस संसार में हंसो या ना हंसो, रो धो कुछ भी करो, ये संसार जैसा है तैसा है, वैसा है जैसा है वैसा रहेगा। इसमें कुछ बदलने वाला ज्यादा नहीं है। तुम चाहे जैसे रहो, लेकिन संसार भी जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए हंस कर रहो। दुनिया जैसी है तैसी है, इस दुनिया की ऐसी की तैसी है, लेकिन तुम भी अपना हंसी खुशी से जिंदगी जियो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। कौन बदलने वाला है? देव की जय हो। तुम बदल पाओ तो बदल लो अपने को। दुनिया में दूसरों को बदलने की कोशिश करने वाले लोगों के शरीर बदल गए, जिंदगी बदल गई, लेकिन दुनिया नहीं बदली है। खुद को बदल लीजिए बस। हंसते हुए जीवन गुजारिए। मैं ये रोने वाला सत्संग नहीं करता।